प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ को ड्रॉ करूं तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा और इस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोथर्म। ठीक है, अब इस ग्राफ की और इस बात की इंपॉर्टेंस ये है कि आपके पास एक ऐसा ग्राफ बनेगा जो कि ये इंडिकेट कर रहा होगा कि जैसे जैसे आप प्रेशर को एक्स एक्सिस में बढ़ाते जाते हैं आपका वॉल्यूम कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, मेरा प्रेशर ये था और वॉल्यूम ये था। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मैं ये देखें, और अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज कर जाएगा ये देखें। तो टोटल डिक्रीज इन वॉल्यूम आई है ये फॉर द चेंज इन वॉल्यूम, फॉर द चेंज इन प्रेशर ये। तो इस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोथर्म। अगर मैं कहूं कि मैं PV वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ करूं तो इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि हमें पता है कि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर मुझे कोई कहे कि आपके पास एक P और 1/V का ग्राफ है, मतलब इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का ग्राफ है, तो वो कैसा ग्राफ होगा? तो ऑब्वियसली ऐसा ग्राफ होगा। अब ऐसा क्यों है? आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? जैसे जैसे मैं प्रेशर को बढ़ाता जाऊंगा, आप देखिएगा कि मेरे पास 1/V की वैल्यू क्या होती जा रही है? ज्यादा होती जा रही है। 1/V की वैल्यू ज्यादा होती जा रही है। इसका मतलब है कि मेरे पास V की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर कोई आपसे ये कह दे कि इस ग्राफ में क्या चेंज आएगी अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, तो आप ये कहेंगे कि एट हाई टेम्परेचर बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम इंक्रीज। अब ये कैसे है? ये ऐसे है कि आपके पास एक कंटेनर है और आपने हीट करना शुरू कर दिया उस कंटेनर में जिसमें एक गैस है। तो ऑब्वियसली गैस के पार्टिकल्स का ब्राउनियन मोशन ज्यादा विगरस हो जाएगा और वो ज्यादा जोर से अपनी कंटेनर की वॉल पे हिट करेंगे, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही मैं हीट करूंगा, इनका क्योंकि ब्राउनियन मोशन इंक्रीज करेगा, इनका ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो इनका वॉल्यूम भी क्या कर जाएगा? एक्सपैंड होने की वजह से इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर मुझसे कोई कहे कि इसका इंक्रीज्ड टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ करो, तो मैं कहूंगा अगर ये मेरे पास T1 पे